अच्छा देखो, तो लास्ट क्लास हम लोग डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन पढ़े थे, तो हम लोग बोले थे कि एडिशनल डेप्रिसिएशन का रिडक्शन नहीं मिलता है, डेप्रिसिएशन का रिडक्शन मिलता है। फिर बता रहे हैं सर्टेन लॉसेस नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ। न्यू टैक्स स्लैब का एक नेगेटिव पॉइंट क्या है? वो नेगेटिव पॉइंट, एक हेड का लॉस दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता। हो गया ना नेगेटिव पॉइंट? एक हेड का लॉस दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता, सेट ऑफ नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा लेकिन सेट ऑफ नहीं होगा। अरे सेट ऑफ मतलब समझता है ना, सेट ऑफ नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो तुम अपना क्लाइंट को क्या इंस्ट्रक्शन देगा? एक उपाय है, सर एक काम करिए ना सर, सर आप तो न्यू टैक्स स्कीम में आ गए, एक हेड का इनकम दूसरे हेड, एक हेड का लॉस दूसरे हेड के लॉस इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। तो एक काम करिए, इस साल आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, नेक्स्ट ईयर आप ओल्ड टैक्स सिस्टम में आके ये खेला खेल लीजिएगा। ऐसा है क्या? नया से पुराना, पुराना से नया जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं, जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, लेकिन समझ गए, समझ गए, कंडीशन लगाइएगा। पर इतना आसान हो जाता तो पढ़ना ही छोड़ देते चैप्टर, नया से पुराना, पुराना से नया खेलते यार। देखो बॉस, नया से पुराना, पुराना से नया तुम खेल सकते हो, लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है पता है? अगर तुम्हारा पीजीबीपी इनकम है, आज पर आएंगे, अगर तुम्हारा पीजीबीपी इनकम है, तुम नया से पुराना चले गए एक बार, और फिर अगर पुराना से नया में आ गए, उसके बाद नहीं जा सकते हो। मतलब जो भी करोगे एक बार करके छोड़ देना अगर पीजीबीपी इनकम है। लेकिन अगर मेरा सैलरी इनकम है और कोई इनकम है, नो टेंशन, खेलते रहो नया पुराना दिल भर के, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब नया एक बार, पुराना एक बार, नया एक बार, पुराना एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। पीजीबीपी वालों, नया है तो नया लो, और नहीं तो नया से पुराना गए तो फिर पुराना से नया में आने का कोशिश मत करना। पीजीबीपी वाले लोग को यही बताया जाता है, पढ़ाएंगे। अभी ये पढ़ाना चाहते हैं कि लॉस जो है वो सेट ऑफ नहीं हो सकता है। तो एक काम करिए ना, एक काम करिए ना, नेक्स्ट ईयर जाके आप पुराना ले लीजिए ना। और अगर मैं पीजीबीपी वाला हूं तो वो दूसरा उपाय होगा, अभी जो बोल रहे हो वही करिए। अगर आप लॉस को सेट ऑफ नहीं कर पा रहे हो और आप नए टैक्स में हो, नए टैक्स सिस्टम में हो, तो पुराना ले लो। सुन, अब मेरा बात ध्यान से सुनेगा। क्या बोला देख, while computing total income set off of any loss would not be allowed carry forward or depreciation, carry forward or depreciation an earlier assessment year if such loss or depreciation is attributable to any of the reduction is referred। जैसे सुनना, जैसे सुनना क्या बोला, एग्जाम्पल हम देना चाहते हैं, एचपी लॉस, साइंटिफिक रिसर्च लॉस, तो बोला है कैरी फॉरवर्ड तो होगा लेकिन सेट ऑफ नहीं होगा। लिखा ना, कैरी फॉरवर्ड और डेप्रिसिएशन फ्रॉम एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर, अर्लियर असेसमेंट ईयर से आ रहा है इफ सच लॉस और डेप्रिसिएशन इज एट्रीब्यूटेबल टू एनी डिडक्शन रेफर्ड अबव। अगर डिडक्शन लायक है तो वो नहीं होगा क्या, सेट ऑफ। एग्जाम्पल लिख ले, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस हो सकता है, एचपी लॉस हो सकता है, और साइंटिफिक रिसर्च का लॉस अगर हुआ तो तेरे को सेट ऑफ नहीं किया जाएगा अगर वो कैरी फॉरवर्ड होते हुए आ रहा है पुराने टैक्स सिस्टम में, सॉरी नए टैक्स सिस्टम में। नेक्स्ट, अंडर द हेड ऑफ एचपी विथ एनी अदर हेड ऑफ इनकम, एचपी का भी जो लॉस है वो किसी और हेड से नहीं होगा। क्या बोले भैया आप? भैया आप तो साफ साफ बोल दिए थे कि एचपी का लॉस तो डिडक्शन मिलता ही नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला। और अगर लेट आउट में एचपी लॉस हुआ तो लेट आउट में अगर एचपी लॉस हुआ तो किसी और हेड ऑफ इनकम के साथ वो सेट ऑफ नहीं होगा। समझ में आया बात? क्या बोले, करंट ईयर का एचपी लॉस अगर होता है तो वो सेट ऑफ किसी और हेड के साथ नहीं होगा। ये लेट आउट वाला, ये कौन सा वाला है? लेट आउट वाला। क्लियर है? Such loss and depreciation would be deemed to have been already given effect to and no other deduction for such loss or depreciation shall be allowed for subsequent year। ठीक है, तो ये सब का रिडक्शन आपको मिलने वाला नहीं है। दुख भरी कहानी है तो करे क्या, बताते हैं, सुनिए। देखिए बाकी और खर्चा को सब साइड में रखिए, वो सब छोड़िए, हम डेप्रिसिएशन का आपको कहानी बताते। देखिए डेप्रिसिएशन में हम लोग जानते हैं कि एडिशनल डेप्रिसिएशन जो होता है वो तो यहाँ पे रिडक्शन नहीं मिलता। अब चीज़ को समझिए, मान लीजिए ऐसा हुआ कि आपका
जो प्रीवियस ईयर था वो 20-21 था, मैंने आपका प्रीवियस ईयर 21-22 है, उससे पहले था 20-21। सुनिए 20-21 में आप पुराना टैक्स सिस्टम चला रहे थे, ठीक है, आपका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आया, उस अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन भी है और आपका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आया, उसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन भी है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी है। ध्यान से सुनो, तो अगर तुम नया टैक्स स्लैब में आओगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसका तुमको सेट ऑफ नहीं होगा, तो क्या होना चाहिए, तो बोला देखो जो भी डेप्रिसिएशन हम चार्ज किए ना, ठीक है, मेरा तो प्रीवियस ईयर 21-22 है, ठीक है, 20-21 का मतलब 20 का जो ओपनिंग WDV है उसमें उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ओपनिंग WDV में ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन का अमाउंट को ओपनिंग WDV में ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो तुमको सेट ऑफ लेने का जरूरत नहीं है, सेट ऑफ करने का जरूरत नहीं, कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं, सेट ऑफ करने का जरूरत नहीं है। देखो ये लिखा हुआ सुनो, corresponding adjustment shall be made to the WDV of such block of assets on 1/4/20 in the prescribed manner. WDV 1/4/20 will be increased, WDV 1/4/20 को हम इंक्रीज कर देंगे बाय द अनअब्जॉर्ब एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन तो आप सेट ऑफ नहीं करोगे, तो जो मेरा एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो आप अपना साल तो ठीक है, अपना साल से पहला वाला साल का 1/4 को उसमें क्या करोगे, कॉस्ट में ओपनिंग WDV में क्या करोगे, ऐड कर दोगे। देखो एक एग्जांपल दिया है, लेट अस कंसीडर इन द केस मिस्टर एक्स हु कैरी बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील unabsorbed depreciation 1/4/20 को है, which includes amount attributable to additional depreciation 3212 है, previous year 19-20, earlier previous year in respect of block of the plant of the machinery, if he exercised option under section 115 BAC, मतलब नया टैक्स सिस्टम में जाना चाहता है 20-21 से, जाइए कोई भी दिक्कत नहीं है। 19-20-21 का मतलब 19-20 मतलब 19 का जो ओपनिंग WDV है उसमें डेप्रिसिएशन को ऐड कर दीजिएगा। बहुत क्लोज पढ़ा रहे तुमको, मतलब इतना डीप में घुस के टैक्स पढ़ा रहे ना कि कसम से प्रैक्टिकली तुम एकदम मतलब एकदम तुम सॉलिड बन जाओगे, हम बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा सुनो, प्रीवियस ईयर 20-21, असेसमेंट ईयर 21-22 है। द अमाउंट सो एट्रिब्यूटेबल टू डेप्रिसिएशन ऑफ द अर्लियर ईयर रिमेनिंग अनएब्जॉर्ब 1/4/20 वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर सेट ऑफ फॉर द करेंट इनकम। Accordingly, the WDV of the block on 1/4/20 has to be increased by the said amount। ठीक है, जो 1/4/20 का WDV है उसको बढ़ा दिया जाएगा। समझ में आया बात, WDV में वो डेप्रिसिएशन ऐड कर देगा तो बढ़ जाएगा, तो फिर सेट ऑफ लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गया। अच्छा क्लियर है यहाँ तक। फिर है टाइम लिमिट फॉर एक्सरसाइज ऑप्शन। देखो यहाँ क्या बोले, अच्छा भैया नया टैक्स सिस्टम में जाना है, खलबली मच रहा, नया टैक्स सिस्टम में जाना है, नया टैक्स सिस्टम, क्या टाइम लिमिट है। सुन, अगर तू इंडिविजुअल है, HUF है, हैविंग नो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब PGBP नहीं है, ताली मार, PGBP नहीं है तो नया पुराना खेलते रहना। ठीक है, नया पुराना खेलना। क्या लिखा देख, The option has to be exercised along with the return of the income to be furnished 139(1) में return। समझ में आ रहा, previous year relevant to the assessment year in effect, such individual or HUF can choose whether not to exercise the option in each previous year. He may choose exercise the option in 1 year and not to exercise the option in another year. He may choose in 1 year, next year ignore, एक साल लो फिर हटाओ, नया पुराना खेलते रहो। कब, अगर तुम्हारा PGBP इनकम नहीं है। डर गया ग्रुप PGBP वाला लोग। इंडिविजुअल HUF हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, क्या बोला देखना, एक बार लगा लिया तो फिर दूसरी बार गया तो फिर आना मत मुकर के, एक बार जो किया फिर दूसरी बार जिसमें चला गया, तीसरी बार किसी और में मत आना। सुन, कम से कम 5 साल तक। सुन, द ऑप्शन हैज टू बी एक्सरसाइज्ड ऑन बिफोर द ड्यू डेट। पहला नंबर बात तो यहाँ पर बताया कि जिसका PGBP इनकम नहीं हो जब चाहे तब आ सकता है, रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट से पहले। यहाँ बोला एक्सरसाइज बिफोर द ड्यू डेट से पहले आना, अच्छा बात है। रिटर्न ऑफ इनकम प्रीवियस ईयर 21-22, लेटर असेसमेंट ईयर। Once such option is exercised, it would apply to subsequent assessment year। एक बार अगर तू अपना लेता है तो फिर आने वाला साल उसको तेरे को वही अपनाना पड़ेगा। The option can be withdrawn only once where it was exercised। एक बार खाली विड्रॉ हो सकता है, एक बार नया से पुराना में जा या पुराना से नया में जा, फिर नहीं। By the individual HUF having business income for more previous year other than the year exercised, thereafter the individual shall be never eligible to exercise option under this scheme। नहीं आ सकता है, except for such individual HUF। अच्छा सुनिए, ऐसा केस हो,
सिनेरियो समझो, सिनेरियो समझो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो। बॉस मेरा इस साल पीजीबीपी इनकम है, हम पुराना में नया में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब नया में आया मेरा पीजीबीपी इनकम था ही नहीं, पुराना में चला गया। हाँ तो जा सकते हैं, क्यों बोल तो देख, पुराना से नया जब आ रहा है तो पुराना में पीजीबीपी था, नया में पीजीबीपी नहीं है, किसी और हेड में है। अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है हम ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दिए, नौकरी करने लगे तो मेरा पीजीबीपी नहीं होगा, सैलरी आ जाएगा। तो हम पहले पुराना लिया था फिर नया, अब बोला नहीं मेरे को नहीं लेना, अभी मेरे को फिर पुराना में जाना है, तो चले जाइए पुराना में, कोई दिक्कत नहीं। नहीं आप नहीं जा सकते, पीजीबीपी वाले हैं, अभी पीजीबीपी वाले नहीं है, फिर पुराना में गए, सैलरी हो गया। बात समझ में? ऐसा कर सकता है, मैंने जिस साल तेरा पीजीबीपी इनकम नहीं है उस साल तू चेंज कर सकता है। समझ में आया बात? ठीक है। अच्छा, कॉन्सिक्वेंस फॉर फेलियर टू सेटिस्फाई द कंडीशन मेंशन इन द 5115 BSc 2 में अगर तू कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो क्या होगा? ऑन फेलियर टू सेटिस्फाई द कंडीशन मेंशन अबव इन एनी प्रीवियस पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्हिच यू हैविंग नो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, अगर नहीं है, अगर आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन नहीं है, द ऑप्शन एक्सरसाइज वुड बी इनवैलिड in respect of assessment year to the previous year. Consequently, the other provision of the Income Tax Act 1961 would apply if option has been exercised assessment. वही अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम चेंज कर सकते हो, और अगर है तुम्हारा तो तुम्हारा उसको इनवैलिड मान लिया जाएगा। इंडिविजुअल में बिजनेस इनकम अगर है तो एक बार तुम ऑप्ट करके दूसरे में जो जा रहे हो तुमको वही मानना पड़ेगा, उधर से वापस नहीं आ सकते। उधर से वापस आने का एक ही रास्ता है, पीजीबीपी इनकम अगर नहीं होगा तभी तुम वापस आ सकते हो वहां से। क्लियर है? ओके चलो।